प्रलंब के समान ही आया था व्योमासुर भी गोप बालक बनकर। मायावियों के परम आचार्य दानव श्रेष्ठ मय का पुत्र व्योम महामायावी, कंस का मित्र, अत्यंत छलकत चतुर और आया बड़ी निष्ठुरता लेकर। ब्रजराज तनय यह सब देखा नहीं करता। व्योम को सखाओं में मिल जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। गोप कुमार न सही, वेश तो गोप कुमार का ही था। व्योम को भी वह सम्मान मिला जो किसी नवीन सखा का संकोच दूर करने के लिए पहले दिन आवश्यक है। उस दिन की क्रीड़ा में व्योम की सम्मति का सत्कार हुआ। व्योम सखा बनकर सचमुच क्रीड़ा करने तो आया नहीं था, उसे तो अपनी क्रूरता की आहुति देनी थी। वह गोप कुमारों को एक एक करके अंधकार भरी गुफा में बंद करने लगा। गुफा द्वार पर भारी शिला रख दी उसने। श्री कृष्ण के सखाओं को कोई बंदी रख सका है? ब्रह्मा जी भी एक बार बछड़े और गोप बालकों को उठा ले गए थे। वह शिक्षा मिली उन्हें कि पूरे जीवन नहीं भूलेगी। बार बार कन्हैया के चरणों पर उठते गिरते रहे देर तक, और मयूर मुकुटी बोला तक नहीं। गोप बालक बछड़े सब लौटा दिए, बड़ी लंबी स्तुति की, किंतु श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को दो शब्द तो अनुग्रह के नहीं सुनाए। सृष्टिकर्ता गोप कुमारों को किसी दुर्भाव से नहीं ले गए थे। उन्हें केवल नंद तनय की कोई रुचिर लीला देखनी थी, किंतु व्योम तो बंदी बनाकर मार देना चाहता था सखाओं को। श्री कृष्ण को कदाचित ही कभी क्रोध आता हो। नित्य सुप्रसन्न आनंद कंद श्री ब्रजचंद, किंतु कोई उनके जनों पर कुटिल दृष्टि उठावे। भक्तापराध क्षमा करना भगवान को नहीं आता, और वह ब्रजराज कुमार तो सर्वथा अपनों का है। श्री कृष्ण चंद्र ने बहुत असुर मारे हैं। धरा पर यह आया ही भूभार हरण करने, किंतु इसकी भ्रिकुटी पर बल नहीं पड़ा। क्रोध कभी नहीं आया इसे। चक्र उठे या ना उठे, असुर संहार सदा खेल खेल में किया इसने। जिसे भी मारा क्षण में मार दिया। किंतु व्योम ने जो कुटिलता की, कन्हैया को रोष नहीं क्रोध आया। क्रोध भी ऐसा कि श्याम जैसे अपना दयामय स्वभाव भूल ही गया। यह मेरे सखाओं पर हाथ उठाता है, सखाओं को बंदी करके मारना चाहता है। एक गोप कुमार को जब व्योम ले जा रहा था, गुफा द्वार पर ही श्री कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। व्योम अपने दानव रूप में आ गया। व्यर्थ असुर दैत्य दानव राक्षस वेश श्री कृष्ण चंद्र को भयभीत करेगा? लात थप्पड़ घूंसे श्याम सचमुच असीम क्रोध में था आज। इसने अंधाधुंध पीटना प्रारंभ किया व्योम को। यह भी इसने नहीं देखा कि असुर देह कब गिरा, कब मूर्छित हुआ, कितना तड़पा चिल्लाया और कब मर गया। कन्हैया पीट रहा था और पीटता चला गया। व्योम की हड्डियां पिस गई, शरीर मांस का लोथड़ा बन गया। लोथड़ा शरीर स्थान स्थान से कट गया। यह सब हुआ असुर के साथ, असुर देह के साथ तो यह सब हुआ, किंतु व्योम का क्या हुआ? उसका होना भी क्या था? वह गोप कुमार बनकर श्री कृष्ण के समीप आया था। श्री कृष्ण ने उसे सखा के रूप में स्वीकार किया था। दानव देह तो विनाशी था, विनष्ट हो गया। रूप अविनाशी जिसे श्याम ने अपना बनाया। व्योम को वह अविनाशी रूप गोप कुमार रूप प्राप्त होना था। वही रूप उसका अपना रूप है, और वह रूप तो उससे कन्हैया भी छीन नहीं सकता था। कोटि विप्र बदला गही जाही, आय सरन तजहुनी ताई। ये अपने वचन है मर्यादा पुरुषोत्तम के। कोई आए, सम्मुख आए तो सही, किंतु एक बात अवश्य श्री रघुनाथ ने स्पष्ट कर दी है। जो पे कुटिल हृदय सो होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। दम्भी सन्मुख नहीं आ सकता। पापी अपराधी असुर तक समीप आ सकता है, किंतु दम्भी तो सम्मुख ही नहीं आ सकता। कोई सन्मुख ही ना आवे तो दयाधाम क्या करे? सकृत प्रणाम किए अपनाए, सम्मुख आकर कुछ साधन भजन पूजा पाठ जप तप योग यज्ञ सेवा सत्कार, यह सब कुछ आवश्यक नहीं। एक बार मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वे उदार चक्र चूड़ामणि दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लेने को पहले से उत्सुक खड़े हैं। मत करो प्रणाम। सकृत प्रणाम भी कौन मांगता है? रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण, कंस, किसने प्रणाम किया था? जन्म ते शिशुपाल दिन प्रति देत गिन गिन गारी, लियो ताई ही मिलाई निज में कृपा सिंधु मुरारी। शिशुपाल तो प्रतिदिन प्रातः उठकर यही संध्या पूजा करता था कि श्री कृष्ण को गालियां दे। गालियां ही दे रहा था जब
वह जब चक्र ने उसका सिर काटा। किंतु शिशुपाल को क्या मिला? उसे श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त हुआ। प्रेम से पूजा करने या द्वेष से आघात करने, भाव से स्तुति करने या कुभाव से गाली देने, यह प्रश्न नहीं है कि आप कन्हई के समीप कैसे जाते हैं। जो समीप आवे उसे पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। श्री कृष्ण का यह स्वभाव है। इसके इस स्वभाव को भूलिए मत। प्राणी भगवत विमुख होता है माया के चक्कर में आकर। शाम को एक बार अपना हाथ पकड़ लेने दीजिए, सब चक्कर वह दूर से ध्वस्त करता रहेगा। फिर आप कितना उछलो कूदो, कितना ही हाथ छुड़ाना चाहो, कितना भी संसार में दौड़ने का प्रयत्न करो, यह नटखट हाथ छोड़ने से रहा। और वह हाथ नहीं छोड़ेगा तो आपके पुकारने बुलाने से माया आपके समीप आवेगी। प्रचंड प्रकाश के समीप खड़े होकर अंधकार को पुकारोगे तो आपकी पुकार व्यर्थ ही तो होगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, डूबते वे हैं जो श्री कृष्ण के नहीं है। तैरना उन्हें पड़ता है जो यशोदा सुत के करों में अपना कर नहीं देते। कन्हई को अपना हाथ पकड़ा दिया, अब भव सिंधु है कहाँ जो कोई उसे तैरकर पार करेगा। श्री कृष्ण के सम्मुख तो इसकी कोई छाया भी नहीं टिकती। कोई डूबना भी चाहे तो जल होगा तब ना डूबेगा। आपने जब कहा श्री कृष्ण मैं तुम्हारा, कन्हई कहता है हाँ तुम मेरे, हो गई बात। समुद्र तो सूख चुका, क्योंकि कन्हई के चरणों को भी आर्द्र कर सके ऐसा समुद्र कभी न हुआ न होगा। और जिसका हाथ वह पकड़ चुका उसका हाथ छोड़ना तो इसे आता नहीं। श्रुति शास्त्र संत कहते हैं परमात्मा परम का ऋणिक, अनंत करुणा वरुणालय, सर्वज्ञ सर्वसमर्थ है। संसार में प्रत्यक्ष दिख रहा है। जीव अत्यंत दुखी है। कहीं लोग दाने दाने को तरसते, क्षुधा से तड़पते, प्राण त्यागते हैं। कहीं रोग से पीड़ित रहा रहे हैं। अभाव, रोग, शोक, भय आदि से मनुष्य अत्यंत पीड़ित है। अकाल मुख फाड़े निकल रहा है। शत शत निरीह प्राण, युद्ध दंगे आदि में क्या क्या नहीं होता। नन्हे शिशु जब भाले की नोक संगीन या छुरे पर उछाल दिए जाते हैं। असहाय अबलाओं पर जब उन्मत्त पिशाच अत्याचार करते हैं। घर एवं मोहल्ले जब फूंक दिए जाते हैं। परमाणु बम से जब पूरा नगर 2 क्षण में राख कर दिया गया। विश्व में उत्पीड़न अत्याचार की परंपरा आज ही तो प्रारंभ नहीं हुई। यह सब न भी हो तो रोग शोक अभाव ही क्या पीड़ा देने को कम है। श्रुति शास्त्र संत जो कहते हैं वह सत्य नहीं है, यह कहने का साहस मुझ में नहीं है। और जो स्पष्ट प्रत्यक्ष विद्यमान है उसे कोई अस्वीकार कैसे कर देगा। फिर इन दोनों सत्यों में समन्वय क्या है। परमात्मा की प्रेरणा से सृष्टि होती है और उसी की प्रेरणा से प्रलय भी होता है। जीव अविनाशी है और शरीर तो नाशवान है ही। जीव अविनाशी है और शरीर तो नाशवान है ही। कोटि कोटि शरीरों के नष्ट होने से परमात्मा का कुछ बिगड़ता नहीं, यह बात मान ली। किंतु जीव क्षण क्षण दुखी रहे, वह आर्त क्रंदन करता रहे और कोई तटस्थ दृष्टा बना रहे उस क्रंदन का, वह निष्ठुर होगा या दयालु। परमात्मा का प्रत्येक विधान मंगलमय है। इस अकाल में देश विभाजन के समय हुए पैशाचिक अत्याचारों में, परमाणु बम से नगरों के भस्म होने में मंगल विधान होगा परमात्मा का। किंतु इतना उग्र मंगल विधान कोई सुखकर कोमल विधान करने में वह समर्थ नहीं है। जीवों का प्रारब्ध जैसा करो वैसा भोगो, ठीक बात। किंतु तब परमात्मा की दयालुता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता क्या काम आवेगी। परमात्मा का होना तो कर्म विधान के संचालन मात्र के लिए ही आवश्यक है ना। मैं परमात्मा की बात क्यों ले बैठा। बात यह है कि ईश्वर भगवान परमात्मा ब्रह्म पता नहीं कितने नाम लोगों ने कन्हई के रख छोड़े हैं। लोग इसका एक नाम रख देते हैं और कह देते हैं यह ऐसा है। कन्हई स्वीकार ही करना जानता है, यह उसे अपना नाम मान लेता है। और जो गुण नाम रखने वाले कहे सब अपने में है, इसके लिए भी स्वीकृति में सिर हिला देता है। यह सब है, किंतु इसके स्वभाव की एक विशेषता पहचानी है श्री रामानुजाचार्य जी ने। वे कहते हैं रक्षा पे शाम अपेक्षते। यह नटखट है और खिलाड़ी है। कोई हंसे तो ताली बजाता है, रोए तो ताली बजाता है। अपनी खेल में, अपनी मौज में तल्लीन। सृष्टि हो या प्रलय, इस आनंद कंत का ध्यान ही उधर नहीं जाता।
इसे ध्यान दिलाना पड़ता है। आप ध्यान न दिलाओ तो इसका ध्यान प्रलय की ओर भी नहीं जाएगा, और ध्यान दिलाया जाए तो चींटी की टूटी टांग की पीड़ा भी इसे व्यथित कर देगी और उसकी मरहम पट्टी करने भी यह दौड़ा आएगा। आप ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, कहोगे इस नंद बाबा के पुत्र को ही, और यह रक्षापेक्षामपेक्षते, जो इसकी अपेक्षा करे कि यह दयामय सर्वज्ञ सर्व समर्थ मेरी रक्षा करे, उसके लिए, केवल उसके लिए यह अनंत दयाधाम नित्य सर्वज्ञ सर्व समर्थ है और उसकी रक्षा को दौड़ा आएगा। अन्यथा तो संसार में जो प्रत्यक्ष सत्य है उसे आप देख ही रहे हैं। गजेंद्र को ग्राह ने जल में पकड़ लिया था। ग्राह जल में खींच रहा था और गजेंद्र बाहर की ओर सर्वज्ञ से छिपा था। सरोवर में क्या संघर्ष हो रहा है, किंतु कहीं कुछ हो रहा है। इससे उस निर्गुण निरंजन निर्लेप से मतलब? जी सच्ची बात यही है कि उसे आप ईश्वर कहते हैं। वह यह करना ही वस्तुतः निर्गुण निरंजन निर्लेप निर्विमेष ही है। इसमें गुण राग विशेषता तो आप देते हैं। आप कहते हैं दयामय, तब यह आपके लिए दयामय हो जाता है। अब आपने इसे दया का गुण दे दिया तो आपसे यह तटस्थ कैसे रहेगा? आप पर इसका अत्यंत स्नेह उमड़ेगा, आपके प्रति इसका विशेष राग होगा। गजराज थकते गए और अंततः लगा कि डूबे। बड़ी कठिनता से पास से एक कमल पुष्प सूंड से तोड़कर ऊपर फेंकते हुए पुकार उठे, नारायण रक्षा करो। उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृच्छा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। अब लीजिए, निर्विशेष सविशेष हो गया। भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़े दौड़े और गरुड़ का वेग भी उन्हें कम लगा तो कूदकर पैदल भागे। अब कोई ग्रह कैसे गजेंद्र के लिए विपत्ति बना रह सकता है? अब तो सर्वलोक महेश्वर चक्र उठाए गजेंद्र के पक्ष में आ गया था।